टेस्टी है, मुझे अच्छी लगती है। ये भी बनाना सिखाना। डाला मुझे नहीं आता। मूंग उबाल लो, उसमें डाल लो। मैं तो उसमें आधे से भी आधा चौथाई टमाटर डाला है, मतलब प्याज टमाटर आलू। हमेशा मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ तो शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ मेरा घरेलू स्किन केयर वाला मास्क शेयर करूँगी। तो इसके अंदर मैंने बेसन, हनी, हल्दी, नींबू और थोड़ा सा मिल्क डाला है। इसको अच्छे से मिक्सचर बना लिया है एक मास्क की कंसिस्टेंसी में, और इसको अच्छे से अप्लाई किया फेस पर। इसको मैं बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ। इसका असर इज़ जस्ट अमेजिंग, बट इसको डेली में यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बैठ के कि बनाओ सुखाओ। तो मैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बट कभी कभी मैं ये घरेलू वाला मास्क ज़रूर लगाती हूँ। Welcome back on this YouTube channel, Ginny की Waves, and I'm back with a new episode of Hustle with Ginny. So today is Wednesday और आज है 5th अप्रैल, एंड आज मैंने लिया था रेस्ट क्योंकि आज मेरा बिल्कुल नहीं मन था कहीं जाने का। सुबह मैं काफ़ी टाइम पे उठ गई थी, 6 बजे। आज बहुत स्लो सी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी। सारे काम मैंने अच्छे से किए, डन एक्सरसाइज, रीडिंग एंड एवरीथिंग। एंड अभी मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट, कुछ चीज़ें ऐसे ही परचेस करने के लिए एंड जस्ट बाहर घूमने के लिए। सो करेंटली इट्स अराउंड 5 PM। उसका मुझे वापस आना है 7 बजे तक, बिकॉज फिर मेरी अनअकैडमी की क्लास है। मुझे डरा दिया, रिटर्न आया है, वही मैं डर गई अभी। सो टुडे इज 6th अप्रैल एंड आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। करेंटली इट्स अराउंड 8:20। सो मुझे फटाफट से भी नाश्ता करके निकलना है क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊँगी फॉर माई पंचिंग। इट्स क्वाइट हैक्टिक शेड्यूल आजकल। मैं अच्छे से व्लॉग्स भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के भागना होता है कॉलेज के लिए, फिर क्लासेस लेनी होती है। एंड आई होप with this hustle you all can connect with me. So आज सुबह मैं खा रही हूँ टोस्ट एंड चाय, यही ऑप्शन था और कुछ इतना जल्दी बनता भी नहीं मेरे से। एंड फॉर द मिड स्नैक मैं लेके जा रही हूँ अंजीर, क्योंकि इट्स वेरी वेरी फुलफिलिंग और काफ़ी अच्छा टाइम पास भी हो जाता है इसको खाने से। और इसके बहाने खत्म हो जाएगी क्योंकि घर पे बैठ के तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट इट्स वेरी हेल्दी। सो दैट्स वाई इसको लेकर जा रही हूँ। साथ ही साथ लेके जाऊँगी एक ऑरेंज। आई डोंट नो मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं लंच बना के कुछ लेके जा नहीं रही हूँ और बाहर देखो जूस वगैरह पीने चली गई, तो वहीं चली जाऊँगी। कॉलेज से आने के बाद आई फील सुपर टायर्ड। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ ज़्यादा बात करने की, कुछ भी काम करने की, क्योंकि कॉलेज में पूरे दिन खड़े रहना होता है, पेशेंट से केस टेकिंग करनी होती है और होम्योपैथिक केस टेकिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो बहुत बातचीत करके पेशेंट से निकालना पड़ता है उनकी बीमारी की वजह, बिकॉज होम्योपैथी के हिसाब से मोस्टली इमोशनल या जो आपकी मेंटल थिंकिंग है उसके से आपको डिसीज़ होती है। सो वापस आने के बाद सबसे पहले मैं एक चीज़ करती हूँ कि जो भी मैं सामान पहन के जाती हूँ ना, एसेसरीज़, जो भी कपड़े वगैरह, वो मैं सही जगह पर टांग देती हूँ। अदरवाइज़ फिर ना अगले दिन ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। सो ये चीज़ मैं ज़रूर इंक्लूड कर ली है मैंने जब से मेरा ये इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है। सो आफ्टर टेकिंग शावर आई एम गोना डू माई प्रॉपर स्किन केयर, क्योंकि सुबह इतना तो टाइम नहीं मिलता कि अच्छे से करूँ, बट स्किन केयर करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मैं जाती हूँ बाइक से, लाइक रैपिडो बुक करके। तो उसकी वजह से ना इतना पॉल्यूशन है, यू नो, इन दिल्ली और नोएडा में, कि स्किन पूरी ख़राब हो जाती है, विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि बाद में टेंशन ही रहेगी। एंड मेरी जो सीनियर लाइक जो फ्लैटमेट है उन्होंने बनाए थे कढ़ी चावल। सो आज हम पहली बार फ्लैट पे कढ़ी चावल खाने वाले हैं, विच इज़ डिफरेंट। मतलब मेरे घर में तो प्याज बनता नहीं है, तो मैंने कभी प्याज वाली कढ़ी नहीं खाई, बट इट टेस्ट क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इतना ज़्यादा पेट भर गया था ना खाना खाते खाते कि मैं बिल्कुल थक गई। फिर आफ्टर दैट आई एम गोना टेक माई अनअकैडमी क्लास एंड एन नाइट आई विल ट्राई टू रीड 1 to 2 मेडिसिन, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने का इतना सारा टाइम तो नहीं मिलता है, बट जो भी हम केसेस देखते हैं उसके हिसाब से मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत मेडिसिन तो ज़रूर पढ़ लूँ, because I don't want to waste my days. So yes guys, it's time to sleep and I will try to vlog more and more day by day, but one thing I realized, let me stop this one. Yeah,
सो वन थिंग आई रियलाइज़ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बातचीत करने वाले व्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं इतना बिजी रहने लगी हूँ कि मुझे ऐसे इंटरेक्ट करने में ना ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ. एज यू कैन सी, अभी मेरे फेस पे दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है मेरी आंखें बंद होने वाली है. सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड डू अ वॉइस ओवर. और जब भी मुझे लगता है दैट कि मैं अभी कंडीशन में हूँ, आई कैन टॉक टू द कैमरा. इट्स नेक्स्ट डे एंड आज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से अपना रूम क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी. मेरी अलमीरा बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो रखी थी और रोज़ जब कॉलेज जाना होता है ना तो कपड़े सोचने पड़ते थे क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ. सो आज मैं बस अपने ऑर्गेनाइजेशन करने में थोड़ा बहुत लग गई थी, क्योंकि अलमीरा अगर सेट होती है ना तो रोज़ आपको टेंशन नहीं होती कि क्या पहन के जाना है. तो मैं इसको सेट कर रही थी. हियर आई एम गोना शेयर वन टिप. सो मैं ना यहाँ पर छोटी सी मेरी अलमीरा है, बहुत बड़ी तो नहीं है, तो वहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा, उसके अंदर मेरे जो सैनिटरी पैड और पेंटी लाइनर्स वगैरह होते हैं वो रखे. साथ साथ जो साथ में छोटी सी जो जगह बची है वहाँ पर मैं सारे अपने अंडरगारमेंट्स रख देती हूँ, क्योंकि वो अलग सेपरेट रहते हैं. फिर टेंशन नहीं रहती है कि कहाँ पर क्या चीज़ है. अदरवाइज़ छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना वो सब में मिक्स हो जाते हैं और फिर ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. अदर देन दिस मेरे जो घर के कपड़े थे वो भी मैंने अलग सेपरेट कर दिए, जो कॉलेज पहन के जाने हैं वो अलग सेपरेट कर दिए. ओके बेटा, मूव टू द देन आई एम गोना टेक माई अनअकैडमी क्लास. और अभी मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो उनका मन था आज ओरियो शेक पीने का. सो आज मैं आपके साथ यहाँ पे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो ओरियो शेक मैं बनाती हूँ विद अ डिफरेंट ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा. सो होप सो आप लोगों को पसंद आए, ट्राई करना है इसको घर पे. तो मैं हमेशा जब भी ओरियो शेक बनाती हूँ तो मैं फुल फैट वाला जो दूध होता है ना वो लेती हूँ. वैसे क्योंकि यहाँ पर सारे पैकेट मिल्क ही मिलते हैं, नॉर्मल वो गाय वाला दूध नहीं आता, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ. आपके घर में जो भी आता है वो यूज़ करो, पर थोड़ा सा गाढ़ा हो तो अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा. और मैं 2 लोगों के लिए बना रही थी तो मैं 1 पैकेट यूज़ कर रही थी. अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा उसमें पानी भी डाल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है. बिल्कुल ठंडा चिल्ड दूध लेना है. उसके अलावा ओरियो के पैकेट 2, तो यहाँ पर मुझे छोटे वाले पैकेट मिले थे. अदरवाइज़ एक बड़ा वाला अगर आपको मिल जाता है, शायद वो 20 या 25 का आता है, तो वो आप 1 यूज़ कर सकते हो. इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर आता है, वो वाला अगर आपको मिलता है ना ओरियो बिस्किट, वो वाला यूज़ करना, उसे और क्रीमी और अच्छा सा टेक्सचर आता है. बट ये शायद वनीला वाले थे. उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड करा था 2 स्पून बॉर्नवीटा. यही था एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट. इससे ना इतना ज़्यादा चॉकलेटी और क्रीमी सा टेस्ट आता है अगर आप इसमें बॉर्नवीटा ऐड करते हो तो. नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ यूज़ इट. एंड इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. और इसको ब्लेंडर से अगर आप 5 मिनट के लिए चलाते हो ना तो बढ़िया से इसमें झाग बन जाते हैं और बहुत क्रीमी सा टेस्टी सा ओरियो शेक तैयार हो जाता है. और इसको आप चाहो तो थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दो, उससे और ज़्यादा ठंडा और बढ़िया लगेगा. बट मैं तो इसको ऐसे ही पीने वाली हूँ, क्योंकि अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं कि बार बार इसको फ्रिज में रखें हम, क्योंकि ऑलरेडी दूध काफ़ी ठंडा था. फिर साथ में हमने ओरियो शेक पीने के साथ साथ थोड़ा सा लूडो भी खेल लिया. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हम बहुत पहले लूडो बहुत ज़्यादा खेलते थे, बट हमने 3 या 4 बार शायद लूडो खेला होगा और हर बार मैं हार गई. आई फेल्ट सो बैड, बट कोई बात नहीं. इससे थोड़ा बहुत ना टाइम पास हो जाता है. अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं तो किसी न किसी की बात चल रही होती है और उस वजह से ना जो एक्चुअली मूवमेंट होता है हम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. तो आई जस्ट मेक श्योर कि हम जब भी टाइम स्पेंड करें तो कुछ थोड़ी बहुत अच्छे से मूवमेंट्स भी हों. एंड ही वॉज प्रिटी हैप्पी कि भाई ये जीत गए. तो इसी में मज़ा आता है भाई, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके. हाय एवरीवन, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम कि हमने इस तरीके से बात नहीं की, क्योंकि मैं रोज़ अच्छे से व्लॉग ही नहीं कर पा रही थी. पता नहीं क्या हो गया, क्यों मन नहीं कर रहा था. सोचा कि आज बात करते करते मैं ये नई एक वेबजिला की आइस टी ट्राई कर रही हूँ, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं आइस टी पी रही हूँ. मैंने आज तक कभी भी नहीं पी एंड ये मुझे PR में आई थी, तो सोचा कि ट्राई करके देखते हैं. सो इसमें लिखा हुआ है कि 300 ml वाटर के लिए परफेक्ट है. सो लेट्स मेक इट. क्या आपने कभी पी है आइस टी? देखो मैं पहली बार ट्राई करी, मैंने कभी भी नहीं पी. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी कौन सी फेवरेट है. वैसे जो इसका फ्लेवर है दैट इज़ एप्पल सिनेमन. आई डोंट नो ये कैसी टेस्ट करेगी. सो ये मैंने ग्लास में पानी डाल दिया है और मैं थोड़ी थोड़ी मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये कैसी लगने वाली है. मैं भैया आज तक हमेशा हॉट टी पीने वाली लड़की हूँ. सो ये इसका कलर आ गया, ये बढ़िया है समर्स में और जल्दी भी बन जाएगी. थोड़ी और डालनी चाहिए, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है.
नॉट बैड। यार टेस्ट गुड, बढ़िया लग रही है। मुझे लगा पता नहीं क्या है, पाउडर लगा हुआ था इसका। नो शुगर एनीथिंग, कुछ भी मिक्स नहीं करना है इसमें। और ये थोड़ा सी भी बची हुई है तो ये मैं इसको पैक करके रख दूंगी क्योंकि मैं दोबारा डेफिनेटली इसको पीना चाहूँगी। आई लाइक दैट, काफ़ी क्विकली बन गई। और कभी कभी हमें बस मन होता है कि हम कुछ पी लें, बट इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उठ के कुछ बनाओ। सो उसके लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो काफ़ी हद तक परफेक्ट है। बट मेरे को समझ में नहीं आया इसको आइस टी क्यों बोलते हैं भाई। ये तो नॉर्मल ऐसा लग रहा है जैसे ग्लूकॉन डी काइंड ऑफ चीज़ की कुछ भी मिलाओ और मिला के पी जाओ। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट सो लास्ट ना बहुत दिनों से मैं इसलिए व्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब व्लॉग करूं, कैसे करूं, क्योंकि कभी कभी इतनी थकान हो जाती है ना बोलते बोलते कि फिर से बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो इस बार का जो मैंने व्लॉग शूट किया है वो थोड़ा ऐसा भी है कि मैंने बाद में वॉइस ओवर दिया है और आगे शायद आगे आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारा कंटेंट ऐसा हो कि आपको सिर्फ वॉइस ओवर ही सुनने को मिले। एंड पर मुझे बहुत पसंद आया, मेरा बहुत मन था मिस्ट लेने का। दिस इज़ द बॉडी मिस्ट, जस्ट हब्स का है और इसका प्राइस जो है मैं कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ज़्यादा नहीं होगा, 200-250 तक का है। और इसमें ना इस तरीके से स्प्रे काइंड ऑफ है, तो आप इसको ऐसे अपनी बॉडी पर स्प्रे कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि इससे गैस होती है, वैसा नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है। सो प्रॉपर बहुत अच्छी सी हल्की हल्की से आपको खुशबू आती रहेगी क्योंकि समर में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डिडंट प्रेफर द डीओ, इसका एक डीओ भी आया था मेरे पास, तो मुझे इसका डीओ इतना अच्छा लगा। इसका परफ्यूम भी है, परफ्यूम ओके था, मेरे पास एक फॉरेस्ट एंड वुड का परफ्यूम था इसका। डीओ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये फ्लोरल फेस था, मैं इतनी ज़्यादा फ्लोरल स्मेल वाली लड़की नहीं हूँ। बट या द मिस्ट इज़ क्वाइट नाइस। ये है वनीला स्पाइस और इसकी खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत फ्रेग्रेंस लगा रखी है और बढ़िया लगेगा काफ़ी। ओके सो टुडे आई एम गोना एंड दिस व्लॉग क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल से नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मे बी दिस व्लॉग इज़ नॉट द परफेक्ट और द होलसम, बट दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। कभी बहुत अच्छा व्लॉग होता है, कभी बहुत ऐसा लो लो ऐसा व्लॉग होता है।